आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। फिर से आपने प्रभु जी हमें इकट्ठा होने के लिए मदद किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी रास्ते में हैं उन्हें सुरक्षित रूप से पहुँचने के लिए मदद करिए प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रभु जी आज का बाइबल स्टडी एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हर एक डिस्टर्बेंसेस को हम कैंसिल करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आपका हम स्वागत करते हैं। आप हमारी अगुवाई करिए, आप हमें सिखाइए, आपके नेतृत्व में ये बाइबल स्टडी होने पाए प्रभु जी। हम सब जो वचन को सुनते हैं, मैं जब आपके वचन को सिखाता हूँ प्रभु जी, हम सबको आपके स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान से भरिए प्रभु जी, ताकि सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि प्रभु जी उस पे चलने वाले भी बनने पाए प्रभु जी। ऐसा आप कर रहे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अभी हम पवित्र आत्मा के ऊपर में बाइबल स्टडी को देख रहे हैं, और सबसे पहले हमने पवित्र आत्मा के कैरेक्टर को, व्यक्तित्व को देखा। उसके बाद हमने पवित्र आत्मा के नामों को देखा कि विभिन्न प्रकार के क्या नाम है। पिछले हफ्ते हमने पवित्र आत्मा के कामों को देखा, और इस हफ्ते हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप। तो बाइबल में 7 मेन प्रकार के पाप मेंशन किए गए हैं जो कि पवित्र आत्मा के खिलाफ एक व्यक्ति कर सकता है। तो आज जो पवित्र आत्मा के ऊपर हमारा जो चौथा बाइबल स्टडी है, उसमें हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध पापों के बारे में हम क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विरुद्ध में पाप किया जा सकता है, इसीलिए हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है कि हम जानबूझकर या अनजाने में हम उसके विरुद्ध पाप ना करें। इनमें से कुछ पाप शायद केवल सिर्फ विश्वासी ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ पाप हैं जो अविश्वासी भी करते हैं। तो सबसे पहला पाप को जब हम देखते हैं वो ये है कि मनुष्यों के अनुमान के द्वारा आत्मा की निंदा करना। इसका मतलब क्या है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध ईश निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए कोई क्षमा नहीं है। जब हम मैथ्यू 12 उसका 31 और 32 पढ़ते हैं, मत्ती 12 उसका 31 और 32, वहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहेगा, उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। ये इस पाप को, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो पाप करते हैं, उसको अक्षम्य पाप कहा जाता है। ये एक ऐसा पाप जिसकी माफ़ी नहीं है, जो कि सबसे भयानक पाप है जो कि पृथ्वी पर किया जा सकता है। कहने का मतलब है, जब हम पवित्र आत्मा के कार्य को शैतान के कार्य बताते हैं, वो सबसे बड़ा ईश निंदा होता है, ईश्वर के विरुद्ध में सबसे बड़ा पाप होता है। जैसे कि एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरता है, तब बहुत सारे लोग जब उसे देखते हैं तो वो बोलेंगे कि इसमें ना शैतान आ गया है। वो क्या हो रहा है, हम पवित्र आत्मा के खिलाफ निंदा करने के बराबर है। जब हम मरकुस 3 उसका 22 से 30 पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 3 वर्सेस 22 to 30, वहाँ पे हम ऐसी ही बात को देखते हैं। वहाँ लिखा है, शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और वे दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है।
इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांत में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रहेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध ना ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वे अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। तो जब हम पवित्र आत्मा के कार्य को छोटा करते हैं तो हमें क्या करना है? बहुत सावधान होना है, क्योंकि ये बहुत गंभीर बात है। जब हम परमेश्वर के कार्य को, जो परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए हमारे जीवन में, जो बड़े बड़े गवाहियाँ दी, जब हम उसे हल्के में लेते हैं, जब हम उसे ढीले में लेते हैं और परमेश्वर को जो महिमा देनी है हम महिमा नहीं देते हैं, तब पवित्र आत्मा क्या होता है? दुखी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम मसीह जीवन में जीते हैं तो जो आदर और सम्मान परमेश्वर का है वो उसको देना बहुत आवश्यक है। जब हम कोई मीटिंग करते हैं और मीटिंग करते वक्त पवित्र आत्मा की बहुत प्रेजेंस रहता है, पवित्र आत्मा बहुत अद्भुत रीति से काम करता है, और हम बोलते हैं कि कॉयर क्या बढ़िया था, और जब हम बोलते हैं कि वो पासबान जो थे वो पासबान के वजह से सब हुआ। जो आदर और महिमा हमको परमेश्वर को देना है, जब हम नहीं देते तब हम पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करते हैं। दूसरा पाप हम देखते हैं, जब मनुष्य घमंड, अभिमान और अहंकार के द्वारा पवित्र आत्मा को अपमानित करता है। ये दूसरा पाप है। जब एक व्यक्ति अपने घमंड के वजह से या अपने अभिमान के वजह से या अहंकार के वजह से पवित्र आत्मा को क्या करता है? अपमानित करता है। जब हम हिब्रूज 10:29 पढ़ते हैं, जब हम इब्रानी 10 उसका 29 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। मतलब जो लोग यहाँ पे कहते हैं वो क्या है? उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा, मतलब उन्होंने अपमान किया। जब हम पवित्र आत्मा जब एक पापी को मसीह के बारे में कार्य करता है, जब हम किसी को वचन सुनाते हैं और यदि वो व्यक्ति क्या करता है? अहंकार में, घमंड में, अभिमान में, वो क्या बोलता है कि हाँ ठीक है, पर हमारे इसमें भी ऐसे लिखा है, हमारे किताबों में भी ऐसे लिखा है, जो हम मानते हैं उसमें भी ये सब लिखा गया है। तो वो क्या करता है? वो पवित्र आत्मा का अपमान करता है। जब एक पापी मसीह के कार्य को अस्वीकार करता है, वो इनडायरेक्टली पवित्र आत्मा से कह रहा है कि मसीह का सारा कार्य एक धोखा या झूठ है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है और आप उसको साधारण रूप में लेते हो, तब आप क्या कर रहे हो? आप पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हो।
इसीलिए हमें बहुत सेंसिटिव होते हुए मसीह जीवन को जीना है। हर एक चीज़ जो हम करते हैं उसके लिए हमें धन्यवाद देना है। जब मैं इवन ट्रैफिक में भी जाता हूँ, अगर मेरे लिए जैसे मैं पहुँचा, ग्रीन सिग्नल हुआ, मैं एकदम से परमेश्वर को बोलता हूँ धन्यवाद। कभी भी धन्यवाद देने में हमें कमी और कंजूसी नहीं करना है। हर छोटी सी छोटी चीज़ में धन्यवाद का दिल हमेशा हमारे पास होना चाहिए। जब हम मसीह की मृत्यु को सामान्य बात, एक साधारण मृत्यु में गिनते हैं, तब हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं। हाँ ठीक है, यीशु मसीह मरे, हम इस तरह जीते हैं कि सब चीज़ नॉर्मल है। हम इस तरह जीते हैं कि जैसे यीशु मसीह हमारे लिए कभी मरा नहीं, और हम इस तरह जीते हैं जैसे कि जब लोग हमें देखें तब हम गैर मसीही से भी बदतर हैं। तब हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। मसीह के ईश्वरत्व को और लहू की महानता को नकारना पवित्र आत्मा की गवाही का तिरस्कार करना है। जब हम 1 जॉन 5:6 पढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 5:6, वहाँ हम देखते हैं लिखा है कि यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है, क्या देता है? गवाही देता है, वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम पवित्र आत्मा के बात को हम सहमत नहीं होते, जब हम पवित्र आत्मा जो बात बताता है हम उसके विपरीत चलते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा का अपमान कर रहे हैं। तीसरा पाप हम देखते हैं, जब मनुष्य अवज्ञा के द्वारा पवित्र आत्मा को खेदित करता है। अवज्ञा का मतलब क्या है? डिसओबीडियंस। पवित्र आत्मा के विरुद्ध जब वो करता है कोई काम, वो क्या करता है? पवित्र आत्मा को खेदित करता है। जब पवित्र आत्मा आपको बोलता है ये पाप नहीं करना, ये संगति में तू नहीं रहना, ये दोस्त है जो गलत है, उनको अलग कर, लेकिन आप क्या करते हो? अवज्ञा दिखाते हो, डिसोबीडियंस दिखाते हो, आप पवित्र आत्मा के खिलाफ विपरीत चलते हो। पवित्र आत्मा क्या चाहता है? पवित्र आत्मा का एक ही उद्देश्य है कि वो आपको मसीह जैसा बनाए। वो उसका काम है। वो चाहता है कि हम और मसीह के जैसे बने। लेकिन जब हम उसके अनुसार नहीं चलते, पवित्र आत्मा बोलता है वहाँ नहीं जाना, फिर भी हम जाते हैं। हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं और पवित्र आत्मा के खिलाफ चलते हैं। जब हम आयज़ाया 63:9 और 10 पढ़ते हैं, यशाया 63:9 और 10, वहाँ हम देखते हैं इस्राएलियों के बारे में। वहाँ लिखा है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सन्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। इस कारण वे पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। ये जो हम बात देखते हैं, ये हम देखते हैं इस्राएल के संदर्भ में, लेकिन परमेश्वर के सिद्धांत बदलते नहीं प्रियो। आज भी लोग पवित्र आत्मा के विरुद्ध क्या होते हैं? अवज्ञाकारी और विद्रोही बनते हैं। जब हम पवित्र आत्मा के खिलाफ क्या करते हैं? बलवा करते हैं, रिबेलियस, तब हम क्या करते हैं? हम उसे खेदित करते हैं। जब हम विद्रोह करते हैं, वो आक्रोश के
बराबर है। और हम विद्रोह किस प्रकार करते हैं? इस्राएलियों ने क्या किया? जब परमेश्वर उनको मरुभूमि से लेके जा रहा था, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, हर चीज़ दे रहा था, इस्राएलियों ने क्या किया? परमेश्वर के विरुद्ध बोला। तो जो एक तरीके से हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं वो बड़बड़ाने से और शिकायत करने से। जब मेरे टेबल पे खाना है, भले दाल है, रोटी है, सब्जी है, सादा खाना है, और मैं बड़बड़ाता हूँ कि काश हमेशा बस यही खाना, यही लौकी चना दाल 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 दाल, बड़बड़ाना, नो रीज़न हम बड़बड़ा रहे हैं, धन्यवाद नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? बड़बड़ा रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे हैं। जब हम शिकायत करते हैं, कंप्लेन करना, हर बात पे कंप्लेन करना, ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, हम क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। जीवन में जो स्थान पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, जब हम उसको स्वीकार करने के बजाय हम उसका इनकार करते हैं, तब हम क्या करते हैं? पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। कहने का मतलब है, जब आप मसीह में हो, ज़रूरी नहीं है आप सब ये स्टेज पे आएंगे। जैसे आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी ने समय पे आके लाइट्स लगाया, अरेंज किया, इसलिए आज आप यहाँ पे बैठे हैं। किसी ने गाड़ी चलाया, आपको यहाँ लेके आया। हर एक व्यक्ति का क्या है? एक महत्व है। जैसे बीज बोया जाता है तो पहले वो क्या करता है? हल जोतता है, फिर बीज बोता है, फिर पानी देता है। वैसे ही मसीह जीवन में हर एक चीज़ क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने टॉयलेट धोया तो आप छोटे हैं और मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, ऐसा नहीं है। मसीह जीवन में पवित्र आत्मा ने आपको जो कार्य सौंपा है उसको स्वीकार करना है, उसमें विश्वास योग्य रहना है। हो सकता है आपको पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये सामान में यहाँ से उठा के यहाँ रखने का तेरा काम है, बस वो करो, वो आपका काम है, पर खुशी खुशी करो, बड़बड़ा के नहीं। मेरे को ही सब लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं, खुशी खुशी करो। तो जब पवित्र आत्मा आपको कुछ बोलता है और आप नहीं करते, आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हो। ऑल ऑफ अ सडन पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा कि ये व्यक्ति के घर जा, या इससे जाके बात कर, या इसको फ़ोन कर। और जैसे ही पवित्र आत्मा उसके बारे में याद दिलाएगा, तब आपको क्या लगेगा? अरे इसने तो मेरा 30,000 रुपये लिया, मैं क्यों उससे बात करूं? इसने तो मेरा 1 लाख लिया, मैं क्यों इससे बात करूं? हम क्या करते हैं? उसको टाल देते हैं। लेकिन वहीं पे हमने क्या किया? अननोइंगली, बिना जानकर, हमने पवित्र आत्मा के कार्य को ठुकरा दिया, बंद कर दिया। तो जो कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और जो पवित्र आत्मा आपको कार्य देता है, उसे खुशी खुशी करना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने कलीसिया की शुरुआत की, मेरे पास कोई नहीं था। मैं खुद रूम को झाड़ू मारता था, उसको एक दिन पहले आके पोछा करता था, दरी बिछाता था। मेरे पास के साउंड सिस्टम नहीं था, सब करता था। लेकिन जब करता था तब वहीं पे जब मैं ऐसे करता था, मेरे आंखों से आंसू जमीन पे गिरते थे कि प्रभु जी मुझे भी लोग चाहिए जो मेरे साथ खड़े हों। ये कब की बात है? 2011। आज क्या है? 2022। उस समय से जो विश्वास योग्य रहा,
आज मेरे साथ है लोग, लेकिन मैंने उसको तुच्छ नहीं जाना कि अगर मेरे को 4 लोग मिलेंगे तो ही मैं तेरी सेवा करूंगा, अगर मुझे इनविटेशन मिलेगा तो ही मैं प्रचार करूंगा। नहीं, जो पवित्र आत्मा आपको कार्य देता है, छोटा बड़ा, आपको खुशी से करना है। जब मैं यहाँ पे कोई वर्ड ऑफ नॉलेज देता हूँ, कोई भविष्यवाणी देता हूँ, मैं सीधा जब वो पोस्ट होता है मैं उसको मयूरी को भेजता हूँ कि उसको पूरा लिखने के लिए। वो उसको क्या करती है, उसको वो काम दिया मैंने, उसने खुशी खुशी वो उसको बैठ के लिखती है। फिर वो काम जाता है तीसरे के पास और वो उसको हिंदी से इंग्लिश करता है या करती है। तो हर एक को एक एक काम है परमेश्वर देता है, उसे खुशी खुशी जब आप करोगे तब आप परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखोगे। मैं एक बात बताता हूँ, जब मैंने मयूरी को ये काम दिया, मैंने कभी नहीं बोला मैं उसके लिए उसको इतना दूंगा, उतना दूंगा, ऐसा करूंगा, मैंने कभी नहीं बोला। मैं चुपचाप बस उसको मैंने वो काम दिया और वो चुपचाप महीनों महीनों उसने क्या किया, उसने वो काम को किया। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं उसे टेस्ट कर रहा था कि कब तक काम करेगी। लेकिन जब वो सही समय आया, पवित्र आत्मा बोला पे, और जब पवित्र आत्मा बोला जितने महीने का उसने काम किया उसका उसको मिल गया। कहने का मतलब है जब आप मसीह में काम करते हो और आप विश्वास योग्यता के साथ काम करते हो, ये ना सोचते हुए कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। अगर आप हमेशा बेनिफिट के लिए काम करोगे तब आप परमेश्वर के कार्य को कभी अपने जीवन में नहीं देखोगे निस्वार्थता के साथ। अभी इस हफ्ते शिव ब्रदर का परिवार, मदन ब्रदर का परिवार आया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे नौजवानों ने क्या किया, रात को 12:30 बजे तक, 1 बजे तक काम किया। कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया कि हमको कुछ मिलेगा, रोजी मिलेगी, कुछ मिलेगा, लेकिन उसका आशीष उनके जीवन में आने वाले दिनों में परमेश्वर देगा। तो जो काम पवित्र आत्मा देता है उसे क्या करना है, खुशी खुशी करना है, तुच्छ नहीं जानना है। चौथा पाप हम देखते हैं कि जब मनुष्य अविश्वास दिखाता है तब वो पवित्र आत्मा का विरोध करता है। जब हम हमारे मसीह जीवन में अविश्वासीपन दिखाते हैं तब हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हैं। जब हम प्रेरितों के काम 7 उसका 51 पढ़ते हैं, एक्ट्स 7:51, वहाँ पे लिखा है, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। लेकिन पहला वर्ड क्या है, एक्ट्स 7:51, क्या लिखा है, स्टिफ नेक्ड, मतलब गला जो अकड़ा हुआ है। कुछ लोग रहते हैं जो कभी नहीं झुकते, वो सामने वाले को झुकाएंगे लेकिन खुद नहीं झुकेंगे। भले एक आत्मा नाश हो चलेगा, भले एक परिवार नाश हो चलेगा, लेकिन वो अपनी गलती नहीं मानेंगे। हमें वैसा कभी नहीं बनना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं तो हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं, हम वचन कहता है वो तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा,
लेकिन फिर भी जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते, आप बोलते मेरा कोई नहीं है, वचन के विपरीत। तो जो वचन बोलता है, जब हम उसके विपरीत चलते हैं, तब हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। जब पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि आपके दोस्त को यीशु मसीह के बारे में बता, आप क्या करते हो? विरोध करते हो। पवित्र आत्मा आपको बोलता है कि तुझे ये टैलेंट है, तुझे ये सीखना है, और आप बोलते नहीं ना, चर्च में ऑलरेडी है ना, मैं क्यों सीखूँ ना। जब आप ऐसे करते हो, अब क्या कर रहे हो? पवित्र आत्मा का विरोध कर रहे हो। जब हम मसीह जीवन में जीते हैं, हर एक चीज़ जो हम करते हैं वो या तो परमेश्वर को महिमा दे सकता है, या तो वो परमेश्वर को क्या करेगा? उसके आत्मा को शोकित करेगा। हर एक छोटे से छोटा चीज़। जब आप किचन में खाना बनाते हो, आप कैसे खाना बनाते हैं? आप सोचोगे किचन में खाना बनाने से क्या होता? उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। जब एक माँ खुशी से अपनी जिम्मेदारी को उठाती है, सुबह 5 बजे उठती है, खाना बनाती है, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए टिफ़िन बांधती है, वो उसका सेवकाई है। वहीं पे एक पिता जब सुबह उठता है, मेहनत करता है ताकि उसकी पत्नी को छत मिले, बच्चों को एजुकेशन मिले, वो उसकी सेवकाई पूरी कर रहा है। ये कभी मत समझना कि मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़े होके बोल रहा हूँ तो मैं सेवकाई कर रहा हूँ और आप सेवकाई नहीं कर रहे हैं। सरासर गलत। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारा सेवकाई है। आपको जॉब दिया, क्या आप जॉब 9 का टाइम है और आप 9:30 जाते हो? वो दिखाता है आपकी विश्वास योग्यता। जब जॉब में आपका बॉस आपको नहीं देख रहा, आप यूट्यूब में बैठ के कान में ईयरप्लग्स लगा के वीडियोस देख रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, वो दिखाता है आपका विश्वास योग्यता। जब कोई नहीं देखता, आप किस तरह वो सेवा करते हो? आप बोलोगे तो जॉब है, ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम जब विश्वास में हैं, भले दोस्त क्या करेगा, चापलूसी करेगा, दोस्त गलत करेगा, कम काम करेगा, पैसा उतना लेगा, लेकिन हमें नहीं करना है। वो काम हमारा सेवा है। क्यों ये काम हमारा सेवा है? बहुत से लोग बोलते हैं कि काम जो है वो सेकुलर है और सिर्फ परमेश्वर का वचन सुनाना ही सेवकाई है। ये जो है ग्रीक थिंकिंग है। ग्रीक थिंकिंग मतलब फिजिकल और स्पिरिचुअल। इसीलिए ये थिंकिंग किसका था? कुरिन्थ चर्च का था। वो लोग पाप करते थे, उनको लगता था आत्मा में दान वरदान है, चलो, लेकिन फिजिकल में हम पाप भी कर सकते हैं। वो थिंकिंग आत्मिक और शारीरिक। लेकिन हिब्रू थिंकिंग जो है, इब्रानी यहूदी थिंकिंग जो है, सोच है, हर एक चीज मेरी सेवकाई है। हिब्रू लोग इवन जब पेशाब करने जाते हैं तब भी वो प्रेयर करते हैं कि प्रभु जी, जो मैं कर रहा हूँ वो करने के लिए तुझने मुझे सामर्थ्य दिया, उसके लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता आपने आज तक कभी शिट करते वक्त या पेशाब करते वक्त प्रेयर किया होगा, लेकिन जिस दिन आप वो नहीं कर पाओगे ना, उस दिन उसका वैल्यू समझेगा। मैंने देखा है लोगों को तड़पते हुए, और मैं खुद तड़पा हूँ। हर एक चीज़ जो आप करते हैं वो आपका सेवकाई है। हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों? आप सोच के देखिए उस बैंक मैनेजर के बारे में जो सिर्फ सुबह 9 बजे बैंक में जाता है, मसीह है, और शाम को 5 बजे तक मेहनत करता है, घर आता है, लेकिन वो सोचता होगा मैं क्या सेवा कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ बेंच में बैठा रहता हूँ। नहीं, जब यीशु मसीह वापस आएंगे 1000 साल राज्य करने के लिए, तब भी इस पृथ्वी में यीशु मसीह को प्लम्बर की ज़रूरत होगी, एक कारपेंटर की ज़रूरत होगी,
बैंक मैनेजर की ज़रूरत होगी, क्योंकि 1000 साल जब यीशु मसीह राज्य करेगा तब इसी प्रकार से वो होगा, लेकिन सेंसर्ड होगा, पाप नहीं होगा। तब यीशु मसीह क्या करेगा, जो विश्वास के वजह से जिनको प्रमोशन मिलना था नहीं मिला, तब यीशु मसीह क्या करेगा, उसको ब्रांच मैनेजर बनाएगा। जो कम में विश्वास योग्य रहा, तब यीशु मसीह के राज्य में वो बड़ा होगा। तो ये कभी मत समझना कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, वो आपकी सेवकाई है। ये डॉक्ट्रिन गलत डॉक्ट्रिन है जो कलीसिया में घुसी है। लेकिन पौलुस क्या बोलता है, जो अपने हाथ से मेहनत ना करे उसे खाने को ना दो। उस पे आप कभी प्रचार नहीं सुनोगे, लेकिन वो सच्चाई है। पौलुस खुद अपने हाथ से मेहनत करता था और परमेश्वर की सेवकाई करता था। तो जब ये परमेश्वर क्या करता है, जो काम आपको पवित्र आत्मा देता है उसको हमें तुच्छ नहीं जानना है। जब हम इब्रानियों 3 उसका 19 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं इस्राएलियों के बारे में कहता है। वो क्या कहता है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। जब आपके अंदर अविश्वास है, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम यीशु मसीह को कैसे अपनाते हैं? क्या हम यीशु मसीह को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनाते हैं? नहीं। कैसे अपनाते हैं? विश्वास में। और अगर आपका विश्वास ही नहीं है, तब आप कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। अक्सर आत्मा क्या करता है, हमें बताता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, लेकिन हम जानबूझकर क्या करते हैं, उसकी याचना का विरोध करते हैं। और उससे क्या होता है, हमारा अविश्वास हम प्रकट करते हैं। जब आपको पवित्र आत्मा बोलता है ये कर, आपके अंदर वो आवाज़ आती है और आप बोलते हो नहीं मुझे नहीं लगता। आप अपना दिमाग यूज़ करते हो। आप क्या कर रहे हो, अपना अविश्वासपन दिखा रहे हो। मेरी शादी होने के पहले मुझे परमेश्वर ने बोला था मुझे मेरा घर छोड़ना है। मेरे लिए वो बहुत कठिन था, अपने खुद के घर को छोड़ना, अपने माता पिता को छोड़ना। लेकिन मैंने उसकी आवाज़ को सुना, और जब मेरे माता पिता नहीं थे सिटी में, मैंने अपने घर को छोड़ा। जब मम्मी वापस आई, तब मम्मी जिस तरह एक घर में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस तरह मम्मी रोई है। आजू बाजू लोग सुने हैं। मेरे पापा ने बहुत प्रार्थना किया कि वापस आ, लेकिन मैंने जो आवाज़ सुना उसके प्रति विश्वास योग्य होते हुए मैंने ये नहीं सोचा क्या होगा। मैंने ये सोचा कि मैं एक बेटा हूँ, मेरे माता पिता का क्या होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन परमेश्वर बोला तुझे निकलना है। जब मैं वो आवाज़ सुन के निकला, आज जो मैं हूँ उस वजह से हूँ। जब यीशु मसीह आपसे कुछ बोलता है करने के लिए, विश्वास में करो, रीजनिंग मत करो क्या होगा कैसा होगा, चलेगा नहीं चलेगा। बोला करो। अब्राहम को परमेश्वर ने कितनी बार बोला घर छोड़? 4 बार, 5 बार, कितनी बार? 1 बार। नूह को कितनी बार बोला व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोट बना? 1 बार। जो 1 बार में करता है वो दिखाता है हमारा विश्वास। परमेश्वर आपको बोलता है कुछ करने के लिए, करो। आप अपना सेविंग तोड़ो। मेरे जीवन में ऐसी एक घटना घटी है, जब हमें कहीं जाना था सेवकाई के लिए,
और एक आर्मी व्यक्ति ने, उसको पता चला ऐसा ऐसा है, उसने अपना एफडी तोड़ा, उसने अपना एफडी तोड़ा ताकि परमेश्वर का काम चले। और उसके बाद उसको मिनिस्ट्री से लेफ्टिनेंट का अवार्ड मिला। इमीडिएटली जो वो कमाता था उसका 3 गुना सैलरी उसका हुआ, और वो सूडान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वो गया। विश्वास योग्यता, उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, जो आत्मा बोला वो किया। तो जब आपको आत्मा बोलता है कुछ कर और आप नहीं करते, आप क्या दिखा रहे हो? अविश्वास। और आप जब अविश्वास दिखाते हो तब आप क्या होता है? आप पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। और जब आप बहुत लंबे समय तक विरोध करते हो तब आप क्या करते हैं? परमेश्वर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहने वाला हूँ, परमेश्वर आपको एक निंदनीय दिमाग में बदल देता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपको बोलता है बेटा ये कर, मत कर, मत कर, मत कर, और आप करते जाते हो, फिर परमेश्वर क्या करता? आपको वही दिमाग देता है कि वही पाप करे। वचन रोमियो 1:24, रोमन्स 1:24 क्या लिखा है? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीर का अनादर करें। एक समय आता है जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, वो कोशिश करता है, उसका आत्मा कोशिश करता है, लेकिन जब हम एक ही चीज़ के पीछे, हमको पता है ये व्यक्ति गलत है, हम सोचते हैं ये चीज़, हमको पता है जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रही हूँ, ये गलत है, और हम नहीं मानते, और हम क्या करते? उसके पीछे में पड़े रहते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? जा। वो बचाता है, कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी आपको फोर्स नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है। एदन की वाटिका से देख सकते हैं, परमेश्वर चाहता तो अब ऐसा बनाता कि हम उसके हिसाब से चलते, तो हम रोबोट हैं, मनुष्य नहीं। लेकिन जब आप पाप पे पाप करते जाते हैं, गलती पे गलती करते जाते हैं, एक समय आएगा परमेश्वर बोलेगा जा, और फिर वो आपको क्या करेगा? एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनाएगा, जैसे परमेश्वर ने फिरौन को बनाया। अपनी महिमा वो दिखाएगा कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ, अब तेरे द्वारा मैं लोगों को बताऊंगा। इसीलिए जब परमेश्वर का आत्मा या वचन आपको बोलता है मत कर, सुधर जाओ, वरना वो आपको अपने दोस्तों के सामने एक एग्जाम्पल बना देगा, और लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे जोना जैसा नहीं बनना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें क्या करना है? हमारे हृदय को पूर्ण तौर पर क्या करना है? पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। तो ही क्या होगा? हम अविश्वास से दूर हो पाएंगे और परमेश्वर के कार्य को देखने पाएंगे। 5वां पाप जब हम देखते हैं वो ये है, जब मनुष्य अपनी निष्ठाहीनता के द्वारा पवित्र आत्मा की परीक्षा लेता है। निष्ठाहीनता मतलब इनसिंसियरिटी। जब वो सिंसियर नहीं होता उसको बोलते हैं निष्ठाहीनता। जब हम प्रेरितों के काम 5 उसका 1 से 9 पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9, वहाँ देखते हैं, और हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग निकालकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी?
और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वे तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। जब हनन्याह और सफीरा अपने भाइयों को धोखा देने की कोशिश में वास्तव में पवित्र आत्मा की परीक्षा लेते और झूठ बोल रहे थे। जब हम अपने मसीही भाई बहनों से हम जब झूठ बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं? जब हम उनको धोखा दे रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा की परीक्षा ले रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? हनन्याह और सफीरा के साथ जो हुआ वो हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन हम क्यों जीवित हैं? परमेश्वर का अनुग्रह। यहाँ अनुग्रह है कि परमेश्वर हमें एक और मौका देता है। जब हम दूसरा राजा 5 उसका 25 से 27 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं गेहजी झूठ बोलता है और सज़ा के तौर पर कोढ़ी बन जाता है। क्या लिखा है? और वह भीतर जाके अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र व जलपाई व दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वे हिम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। यहाँ पे उसने क्या किया? झूठ बोला। नामान को कोढ़ था, सिर्फ उसको था। लेकिन जब इसने झूठ बोला तब क्या हुआ? उसके वंश हमेशा हमेशा के लिए कोढ़ी हो गए। कहने का मतलब है प्रियो, जो काम परमेश्वर ने हमको दिया है उसे हमें निष्ठा पूर्वक करना है। जरूरी नहीं है जब आप कलीसिया का काम कर रहे हो तो ही, किसी के लिए भी जब आप करते हो सिंसियरिटी के साथ करो, वहाँ पे परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। जब मैं छोटा था, मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेरे को पवित्र आत्मा याद दिलाए इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब मैं छोटा था, एक बार मैं शॉप में गया और शॉप में खड़ा था तो सामान लेते वक्त मैंने ज़मीन पे देखा। तब ज़मीन पे 10-10 के 2 से 3 नोट गिरे हुए थे। मैंने एकदम से ऐसे देखा। कोई और होता तो क्या करता? उसके ऊपर पैर रख लेता। करता कि नहीं करता? मनीष हंस रहा है। नहीं करता? करता। मैंने क्या किया? मैंने वो नोट उठाया। मैंने नोट उठा के पूछा, आप में से किसी थे 2-3 लोग, आप में से किसी का पैसा गिरा क्या? वो बोले नहीं, हमारा नहीं गिरा। मैंने दुकान वाले से पूछा, आपके पास कोई आया क्या? वो बोला नहीं। मैंने बोला ठीक है।
वो दुकान वाला लोगों को क्या बोलता है, तुमको पता है ये कौन है? वो बोले कौन है? बोले ये पास्टर का बेटा है। अगर कोई और होता तो अपने जेब में रखता, लेकिन ये नहीं रखा। उसने बोला ये पैसे तू रख ले, अगर मेरे पास आएगा तो देना, अगर नहीं आएगा तो ये तेरी सच्चाई की वजह से, तूने सच्चाई दिखाई। किसको महिमा मिली? परमेश्वर को। हर एक चीज जो हम करते हैं सिंसियरली करो, सच्चाई से करो, परमेश्वर उस पे अपना आशीष उंडेलेगा। छठवां पाप हम देखते हैं, मनुष्यों की पूर्ण धारणा के द्वारा आत्मा को बुझाना। पूर्ण धारणा मतलब प्रेजुडिस। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तब वो व्यक्ति बोलता है हाँ, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, क्लीन शेव, ब्लैक जूते, बहुत पवित्र व्यक्ति है। ये क्या है? पूर्ण धारणा, प्रेजुडिस। कुछ लोगों को लगता है वो इस तरह कपड़े पहनेंगे तो वो पवित्र होंगे, इस तरह के जूते पहनेंगे तो पवित्र होंगे। जब हम आत्मा को बुझाने का पहला कारण यही होता है, जब हम प्रेजुडिस में जीते हैं कि हम 2 गाना गाएंगे, ऐसा करेंगे, फिर 3 गाना गाएंगे, वैसा करेंगे। एक क्या है? प्रेजुडिस। वहाँ पे आत्मा काम नहीं कर सकता। जब हम पवित्र आत्मा को बोलते हैं कि ये लिस्ट है, हम इसके हिसाब से करेंगे, आत्मा बोलेगा भैया तू कर, मैं साइड में रहता हूँ, यहाँ मैं काम नहीं कर सकता। जब हम 1 थिस्सलुनीयों 5 उसका 19 और 20 पढ़ते हैं, 1 थिस्सलुनीयंस 5:19 and 20 वहाँ लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। सेकंड 20वां वचन, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। मेरा एक दोस्त है जिसको पवित्र आत्मा का दान नहीं है, वह अन्य भाषा में बात नहीं कर सकता, लेकिन वो बोलता है मैं चाहूँ तो बोल सकता हूँ ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन वो बोलता है व्हाट इफ कि मैं गलत हूँ, मुझे नहीं मिला, ठीक है मैं मांगता हूँ, लेकिन मैं उसके विरुद्ध बोल के पाप क्यों करूँ? कहने का मतलब है, हो सकता है आपके जीवन में वो आत्मिक दान नहीं है, आपको उसकी समझ नहीं है, आपको उसकी परख नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो। हमें अपने जुबान पे क्या करना है? कंट्रोल करना है। 19वां वचन क्या कहता है? आत्मा को ना बुझाओ, मतलब आत्मा को बुझा सकते हैं। जब ये पंखा चल रहा है, एक लाइव इलस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी के वजह से चल रहा है, राइट? अगर मैं स्विच बंद कर दूंगा तो भी यह पंखा चलेगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। कुछ समय के बाद जब वो स्लो होगा तब आपको समझेगा कि लाइट चली गई। वैसे ही जब पवित्र आत्मा आता है, पूरी कलीसिया को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिला है, लेकिन जब शैतान आता है किसी को पता नहीं चलता। वहीं पे जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को छोड़कर जाता है, उसके पाप के वजह से, अवज्ञा के वजह से, डिसोबीडियंस की वजह से, वो व्यक्ति को पता नहीं चलता। लेकिन जब शैतान छोड़ के जाता है, पूरी कलीसिया को पता चलता है। लेकिन वो व्यक्ति को क्या लगता है? वो अन्य भाषा में बोल रहा है, मतलब पवित्र आत्मा है। शाऊल को भी ऐसा लगा, शिमशोन को भी ऐसा लगा। इसलिए हमें क्या करना है? आत्मा को नहीं बुझाना है और भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं लोग। जब हम वचन या विवेक के माध्यम से पवित्र आत्मा हमसे बात करता है,
हमें उसका पालन करना चाहिए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। जब परमेश्वर का वचन, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अगर परमेश्वर का वचन कहता है तो करना है, और अगर नहीं कहता तो नहीं करना है। आज कलीसिया में 70% से ज़्यादा चीज़ें जो हो रही है वो वचन नहीं कहता, वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को क्या कर दिया है, कलीसिया में डाल दिया है कि इस तरह से कलीसिया चलना चाहिए। लेकिन पवित्र आत्मा जिस तरह 20 साल काम किया वैसे आज नहीं करेगा। हमें अभी का अभिषेक चाहिए, आज के लिए प्रकाशन चाहिए कि आज की जो पीढ़ी है वो किस पाप से जूझ रही है, उसके अनुसार उसको डील करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाशन चाहिए। हमने जो चीज़ किसी और से सीखा 30 साल पहले, वही चीज़ आज भी हम सिखाएंगे तो वहाँ पे वो भीड़ क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी, और वो परमेश्वर के लिए जो बनना है वो नहीं बन पाएगी। जब कोई व्यक्ति, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब कोई व्यक्ति पहली बार परिवर्तित होता है तब क्या होता है, पवित्र आत्मा जोर से बोलता है कि वो गलत करता है। लेकिन अगर वो आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है तब पवित्र आत्मा का प्रभाव उसके जीवन में कम हो जाता है और कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा चुप हो जाता है। जब आप यीशु मसीह में पहले आए या आपने जब यीशु मसीह को अपनाया, आप समझ सकते होंगे आपको पवित्र आत्मा बहुत अच्छे से गाइड करता था, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन आपने धीरे 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 क्या किया, वो आवाज़ को सुना नहीं, उसके अनुसार चले नहीं, और धीरे धीरे पवित्र आत्मा आपसे बात करना बंद कर दिया। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपके जीवन में प्रेजुडिस है, पूर्ण धारण है कि पवित्र आत्मा मैं ये करूँगा तो ही आएगा, तो वैसा नहीं है। अगर आपको लगेगा कि मैं ताली बजाऊंगा तो ही पवित्र आत्मा आएगा, ऐसा नहीं है। जब तक मैं हिलूंगा नहीं तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा, ऐसा नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पवित्र आत्मा में भी बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता। ये हमारे हाथ में है, हम पवित्र आत्मा के साथ कैसे संगति करते हैं। पवित्र आत्मा ऑर्डर को लाता है, केओस को नहीं लाता। बहुत सी कलीसिया में जाओगे तो केओस है। केओस मतलब हिंदी वर्ड क्या बोलेंगे केओस का? हाँ, गड़बड़ी, केओस, गड़बड़ी टाइप। आप जाओगे, सुनोगे, देखोगे, पूरा गड़बड़ लगेगा आपको, कुछ ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेथड के हिसाब से करें, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं ये कह रहा हूं जब पवित्र आत्मा का काम होता है वहां पे एक पीस रहता है, एक शांति बनी रहती है। जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर क्या कर रहा था, मंडरा रहा था, केओस था, कुछ भी नहीं था। फिर पवित्र आत्मा ने एक ऑर्डर लाया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, ये एक ऑर्डर को दिखाता है, एक तरीके से। ऐसा क्यों नहीं है कि परमेश्वर चाहता तो चांद, सितारे, सूरज, चंद्रमा एक ही दिन नहीं बना सकता था? बना सकता था। परमेश्वर अपने कैरेक्टर को दिखा रहा है कि उसका काम करने का एक तरीका है। वो एक ऑर्डर क्या लाता है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लाता है। बहुत से लोगों का मैंने सुना है, जब पवित्र आत्मा के पहले वो जो चाहते थे करते थे, कोई लाइफ में ये नहीं है, क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, या लाइफ में क्या बोलते, सीधा नहीं चलते हो, इधर भी वो भी, ऐसा वैसा, आज ये कर लेते वो कर लेती है, वैसा नहीं। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है, वो हर एक चीज़ सिस्टमैटिकली करते हैं। प्रार्थना, सुबह वचन, फिर बाहर जाना, घर का काम, एक ऑर्डर, सिस्टमैटिक थिंग्स अपने लाइफ में पवित्र आत्मा लेके आता है। और आखिरी पाप
जो हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कर सकते हैं वो है, मनुष्य जब बिना गंभीरता के साथ जब अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो पवित्र आत्मा को शोकित करता है। मतलब मनुष्य जब ओछेपन से, ओछेपन मतलब एक गलत तरीका है, फ्रिवोलिटी इंग्लिश में बोला गया है। मतलब इफिसियों 4 उसका 30 लिखा है, इफिशियंस 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। क्या नहीं करना है? शोकित नहीं करना है, बिना गंभीरता के साथ। मतलब जब हम कुछ कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन में हैं, हमको महसूस होता है पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और आपके बोलते हैं हाँ चलता है, मैसेज आया चेक कर लेती हूँ, हो सकता है पीएम का मैसेज हो, है ना, या प्रेसिडेंट का हो, ये मैसेज नहीं देखा तो रिलायंस तो डूब जाएगा। हम ऐसे करते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम सब चीज़ खेल समझते हैं, लेकिन पाप का विरोध करने और प्रभु की आज्ञा मानने के लिए आत्मा हम पर भरोसा करती है, और अगर हम असफल होते हैं तो उसे दुखी किया जाता है। मतलब जब पवित्र आत्मा हमको बोलता है बेटा ये मत कर, बेटी ये मत कर, पवित्र आत्मा एक्सपेक्ट करता है मैं नहीं करूँगा, आप नहीं करोगे, लेकिन आप उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। आप बोलते चलता है, पास्टर तो मुझे प्रभु भोज दे रहा है ना, चलता है। जब आप चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेते, पवित्र आत्मा को आप शोकित कर रहे हैं। मैं एक लाइन बोलूँगा इंग्लिश में, क्योंकि वो इंग्लिश में बेटर लगता है। Men filled with the Holy Ghost are happy but solemn। मतलब पवित्र आत्मा से भरा हुआ पुरुष या स्त्री वो प्रसन्न रहते हैं लेकिन गंभीर होते हैं। मतलब पवित्र आत्मा में जो व्यक्ति भरा हुआ है वो कभी भी लाभहीन बात में शामिल नहीं होगा, वो बुराई बोलने में तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा अंदर है तो हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम गंभीरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। इसलिए क्या आवश्यक है कि हम हमारे होठों के द्वार को लगाम लगाएं और हम पाप के साथ छल करने और उसे शोकित करने का जोखिम ना उठाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें मसीह जीवन जीना है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है एक दिन हमने हर एक जो व्यर्थ में जो बातें बोली है, जब हम दोस्तों के साथ जाते हैं हम ऐसी बात करते हैं, कुछ भी कुछ बोलते हैं, वचन बोलता है उसका भी लेखा आपको देना पड़ेगा। ये खेल नहीं है प्रियो, जब हम मसीह जीवन में चलते हैं ये खेल नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। और जब आप रोज पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे, आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे और आपका जीवन जयवंत होगा। अगर आप अपने पवित्र आत्मा को अपने मैरिज में इंक्लूड करोगे, आपका मैरिज सक्सेसफुल होगा। अगर आप पवित्र आत्मा को अपने रिलेशनशिप में इंक्लूड करोगे, आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। अगर आप पवित्र आत्मा को अपने परिवार में इंक्लूड करोगे तो आपका परिवार सक्सेसफुल होगा। हर जगह बढ़ोतरी रहेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता के लिए परमेश्वर ने दिया है। जो हम नहीं कर सकते वो हम करते हैं। बहुत बार मैं कुछ करता हूँ और मेरी वाइफ को लगता है ये मैंने किया, लेकिन वो सोच कौन देता है?
पवित्र आत्मा। और जब वो खुश होती है तब मेरे को पता है ये तो किसकी वजह से है। कहने का मतलब है प्रियो, आप हारोगे अगर पवित्र आत्मा के साथ नहीं चलोगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ है, आप उसके अनुसार चलोगे, आप हमेशा जीतोगे, आप हमेशा बढ़ोगे, बढ़ोतरी करोगे, आप कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे, आप हमेशा बढ़ते जाओगे। एक स्टेडी ग्रोथ पवित्र आत्मा आपके जीवन में देगा। तो आज हमने देखा हम पवित्र आत्मा के खिलाफ कैसे हम पाप कर सकते हैं। इसीलिए वचन के आधार पे चलो, वचन जो बोलता है वैसा करो, जो परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है विश्वास योग्यता के साथ चलो, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में फिर से हम आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, धन्यवाद देते हैं। जो वचन हमने सुना उस वचन के आधार पर चलने के लिए हम सबको मदद करिए प्रभु जी। प्रभु जी, अगर अनजाने में या जानबूझकर हमने कोई गलती की है जिससे हम पवित्र आत्मा शोकित हुआ है, हमें माफ़ करिए। ये जानते हुए कि पवित्र आत्मा के खिलाफ किया गया निंदा माफ़ी नहीं मिलेगा, फिर भी प्रभु जी हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि हम पे बने। प्रभु जी, जो वचन बोया गया उसको आपके लहू के बाड़े में डालते हैं। दूतों का पहरा बनाए रखिए। ये वचन प्रभु जी शैतान आके चुराने ना पाए प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी ये वचन एक पौधा बने, एक पेड़ बने और अनेकों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। और प्रभु जी आगे का प्रभु जी जो सभा है उसको भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। ये छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।